हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन वर्सेस कोविड कि कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन करवाने से क्या बहुत ज़्यादा हम पर दिक्कतें आएंगी। क्योंकि इलेक्शन तो कंडक्ट किया ही जाएगा 5 राज्यों में इंडिया के, लेकिन वहीं साथ साथ ऑफिसों में 50% की कैपेसिटी के साथ ही एम्प्लॉई को आना है। साथ साथ स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। आप लोग ये अच्छे से जान रहे होंगे कि स्कूल कॉलेजेस को क्या क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। एक्चुअली मैं इसके इम्पैक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है ना, ये नया वाला थर्ड वेव, एक्चुअली ये इसके केसेस सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहे हैं, इसके केसेस फ्रांस, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया तक में बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक इतनी अच्छी कंट्री है जहाँ पर कोविड के प्रोटोकॉल इतने सख्त थे और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो भी वहाँ की पॉपुलेशन, लगभग सारी पॉपुलेशन उसको फॉलो कर रही थी, बट फिर भी वहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर यूएसए की बात कर लूँ तो यूएसए में अप्रॉक्सीमेट एवरेज में डेली 1 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, लगभग 1 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है एक्चुअली हर जगह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि इससे रिस्क हमारी लाइफ को कितना है। क्या इससे रिस्क ज़्यादा है जो पिछला वेरिएंट था डेल्टा, उससे रिस्क ज़्यादा है? चलिए कुछ स्टडीज़ को मैं आपके सामने करता हूँ। स्टडीज़ बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी, वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो स्कॉटलैंड में एक रिसर्च हुआ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। वहाँ ये पाया गया कि ओमिक्रॉन से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, किससे? ओमिक्रॉन से। और जो लोग संक्रमित हुए थे डेल्टा वेरिएंट से, किससे? डेल्टा वेरिएंट से। एक्चुअली ओमिक्रॉन के केस में 65% लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ये बचे आपके 35% जिनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर भी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में नहीं रहती है। ये हुआ ओमिक्रॉन का। वहीं अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट में क्या होता था, अगर 100 लोगों को होता था तो 100 को आपको हॉस्पिटलाइज करना होता था और 100 पर एक सीवियर डिजीज़ होती थी। एक सीवियर तरीके से इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता था। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा डेथ रेट हमें डेल्टा वेरिएंट में ही देखने को मिला था। इंडिया में हो या देश विदेश कहीं भी आप कंपेयर करेंगे तो डेल्टा वेरिएंट से जो डेथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा थी, जबकि ओमिक्रॉन में बहुत ही ये लेस है, बहुत ही कम है। मतलब 65% को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, वहीं एक और दक्षिण अफ्रीका की एक राष्ट्रीय संस्थान है संचारी रोगों का, कम्युनिकेबल डिजीज का। उन्होंने एक रिसर्च किया, ये पाया कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो लोग संक्रमित होते हैं उनको सीवियर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी 70% नहीं होती है। मतलब उनको गंभीर बीमारी या गंभीर इम्पैक्ट होने के चांसेस लगभग 70% नहीं होते, ओनली 30% होता है कि वो ज़्यादा बीमार होंगे। एक स्टडी ये है। दूसरी स्टडी उन्होंने ये बताया कि लगभग 80% तक जो इसमें हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं वो कम है। मतलब ओनली 20% ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को हॉस्पिटलाइज करते हैं अगर वो ओमिक्रॉन से संक्रमित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है डेफिनेटली इससे कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, लेकिन इसकी जो सीवियरनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली ये कफ या खांसी या जुकाम के माध्यम से भी हो सकता है और आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप पर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्टडीज बताती हैं कि 30% सिर्फ केसें 30% ही लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और 20% लोगों के ही चांसेस, ये 30% लोगों के चांसेस हैं कि उनको ज़्यादा इससे प्रभावित, वो लोग ज़्यादा प्रभावित हों। 20% लोगों को ऐसा है कि हो सकता है इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो डेफिनेटली ये रिसर्च आपके सामने है। एक और रिसर्च मैं आपके सामने दिखाता हूँ। अमेरिका की सरकारी एजेंसी CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ओर से ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें 50,000 से अधिक ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों को शामिल किया गया था। इस रिसर्च में ओमिक्रॉन से संक्रमित मामलों में 90% डेथ रेट कम था। मतलब सोचिए 91%। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से 91% डेथ के मामले में लेस है या कम है। और वहीं 53% अस्पताल में भर्ती होने का कम जोखिम है। मतलब 50% लोग हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं जिनको ओमिक्रॉन वेरिएंट से उनको कोविड होता है, ओमिक्रॉन
होता है या ये वायरस उनके अंदर जाता है, लेकिन वो 53% लोग ऐसे हैं जिनको होता है और ठीक हो जाता है अपने आप, उनको पता ही नहीं चलता है। ये लगभग 50,000 लोगों पर ये रिसर्च किया गया है। तो आई होप इसमें आपको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही है, बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से नहीं है। डेथ रेट भी बहुत कम है, हॉस्पिटलाइज भी बहुत कम लोग हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अब धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड का इम्पैक्ट था या कोविड वायरस का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या उसकी जो कैपेसिटी थी या उसकी जो पावर थी वो धीरे धीरे लेस हो रही है। और डेफिनेटली आने वाले समय में क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, एक नॉर्मल वायरस की तरह होगा, जैसे हर कोई वायरस होता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे सर्दी जुकाम या ऐसी होती है, ऐसे ये कॉमन हो जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आई होगी कि कोविड से हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोटोकॉल आप फॉलो करते रहिए। साथ साथ इलेक्शन तो होंगे, ये आप देख रहे हैं। बाकी सारी चीज़ों को 50% के साथ ओपन किया गया है, स्कूलों को पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो हालांकि ये डिसीजन आया है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।